वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज हम देखने वाले मैग्नेटिक टेप, है ना। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, तो आइए फिर देखते हैं। जो बाकी की आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसें हैं, तो देखो मैग्नेटिक टेप कुछ इस प्रकार का होता था, है ना, जो कि जिसे आप कैसेट बोलते थे। और ये क्या करता था, एक साइड से रील को क्या करता था, ड्रैग करता था, यानी कि घुमा रहा होता था, और दूसरे साइड क्या है, रील जा रही होती थी। और इसी बीच क्या होता था, इसके डेटा को रीड एंड राइट किया जाता था। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं कि मैग्नेटिक टेप है क्या। तो सबसे पहले देखो, मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को संग्रहित, है ना, यानी कि स्टोर करने के लिए और बैकअप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा चुंबकीय, है ना, यानी कि मैग्नेटिक पदार्थ से लेपित एक प्लास्टिक टेप पर संग्रहित किया जाता है। अब देखो इसमें टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, तो इसमें किस टेक्निक का यूज करते हैं, तो मैग्नेटिक टेप, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक टेक्निक यानी कि चुंबकीय तकनीकी का यूज करते हैं। अब देखो परिभाषा क्या है इसकी, तो मैग्नेटिक टेप एक चुंबकीय स्टोरेज माध्यम है जिसमें डेटा को चुंबकीय रूप में, है ना, किसमें, चुंबकीय रूप में संग्रहित किया जा सकता है या किया जाता था। अब देखो आविष्कार की बात करते हैं, तो इसके आविष्कारक कौन थे, तो फ्रिट्ज फ्लाइमर, है ना, कौन, फ्रिट्ज फ्लाइमर, ठीक है। और कब किया था आविष्कार, तो 1928 में। कब, 1928 में। आगे देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार की, जिसे आप कैसेट बोलते थे, और इसमें क्या किया जाता था, मैक्सिमम लोग क्या करते थे, गाना सुनने के लिए इसका यूज किया जाता था। और शायद इस जनरेशन के तो लोग ज़्यादा ना जानते हों, लेकिन हाँ ये काफ़ी बेहतरीन स्टोरेज डिवाइस थी। और ये जो रील होती है ये क्या करती रहती, चलती रहती है, और इस साइड क्या करती रहती, एक रीड करता रहता है, एक इधर से ट्रैक करता रहता है ना। आगे देखते हैं। अब देखो मैग्नेटिक टेप की क्षमता, अब देखो इसकी क्षमता की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक टेप में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और आधुनिक, यानी कि जो आधुनिक मैग्नेटिक टेप है, इसमें कई टेराबाइट तक के डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि जो आधुनिक मैग्नेटिक टेप है ये बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने में सक्षम है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, किसकी, मैग्नेटिक टेप की। तो देखो पहली विशेषता क्या है मैग्नेटिक टेप की, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, किसका, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करती है। और बड़ी मात्रा में डेटा को क्या कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। डेटा बैकअप, है ना, डेटा बैकअप और आर्काइविंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड पर कार्य करती है। आगे चलते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से चलती थी। तो देखो इस साइड से क्या होता था, एक रील इधर जाती थी, है ना, और इस साइड से ऐसे रीड करते हुए इसमें क्या होती थी, तो इसके ऊपर क्या है, सर्कल होता जाता था, है ना। इस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस था। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप के प्रकार। तो देखो पहली होती थी रील टू रील टेप, है ना, यानी कि जो काफ़ी पुराने टाइम में यूज की गई थी, प्रारंभिक समय में, और ये क्या है, बड़े कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होती थी। दूसरी आई थी कार्टिज टेप, ये प्लास्टिक के कार्टिज में बंद टेप में होती थी और ये डेटा बैकअप के लिए उपयोगी मानी जाती थी। ठीक है। थर्ड है आपकी कैसेट टेप, है ना, कैसेट टेप, ये छोटे आकार की थी और ऑडियो और डेटा के संग्रहण के लिए उपयोग की जाती थी। आगे चलते हैं, अब आप देख सकते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो देखो ये क्या होता था आपका, तो ये आपकी सप्लाई रील, कौन सी, ये आपकी सप्लाई रील होती थी। और ये स्लिप सीट होती थी जहां पर ये ऐसे इस प्रकार से यहाँ से घूम के डेटा स्लिप करके आता था, यानी कि जो आपकी रील है यहाँ स्लिप करके आती थी। और ये टेकअप रील थी, कौन सी, टेकअप रील, यानी कि इस साइड से डेटा जो मैग्नेटिक टेप आता था तो ये क्या करती थी, इसे टेक ऑफ करती थी, है ना, इस प्रकार से। और ये देखो क्या है, ये है आपका गाइड रोलर, कि किस प्रकार से रोटेट करना है, किस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है आपका राइट प्रोटेक्ट टैब। और यहाँ होता था ये प्रेशर पैड होता था, कौन सा, ये यहाँ से देखो क्या होता था, जब ऐसे करके यहाँ से रील जाती थी तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर करके स्लिप करके जाया करती थी। ठीक है। और ये क्या है आपकी मैग्नेटिक सील, ये कौन सी, ये है आपकी मैग्नेटिक सील। ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इससे लाभ देखते हैं। तो कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता, डेटा बैकअप के लिए उपयुक्त होती थी और लंबे समय तक डेटा को सुरक्षित रख सकती थी। बड़ी संस्थाओं के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी। अब इससे हानियां क्या थी, तो डेटा एक्सेस करने में काफ़ी गति स्लो होती थी और सीक्वेंशियल एक्सेस के कारण किसी विशेष डेटा तक पहुंचने में समय लगता था। फिर क्या है, आधुनिक एसएसडी और एसडीडी की तुलना में कम सुविधाजनक। अब देखो क्या है, सीक्वेंशियल मेथड में
तो देखो जैसे मान लीजिए ये है आपका टेप, ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या है, रील है। तो अब मान लीजिए कोई डेटा यहाँ पर है, तो जब ये यहाँ से पूरी इस डायरेक्शन तक की, मतलब इस रील को यहाँ से यहाँ तक जब रीड कर लेगी तब हम यहाँ की डेटा को प्राप्त कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ये समस्या होती थी। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक टेप की क्षमता देख लेते हैं। तो देखो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता था और आधुनिक मैग्नेटिक जो टेप हैं कई टेराबाइट की डेटा को स्टोर करने में सक्षम होती थी। ठीक है, अब देखो यहाँ से रैपिड फायर क्वेश्चन देखते हैं। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? तो यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा के संग्रहण और बैकअप के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप किस तकनीकी पर आधारित है? तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रिट्ज फ्लाइमर ने, है ना, किसने? फ्रिट्ज फ्लाइमर ने। ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की एक्सेस विधि का यूज करती थी? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का मुख्य कार्य क्या था या उपयोग क्या था? तो डेटा को बैकअप और आर्काइविंग। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं ब्लू रे डिस्क। तो देखो ब्लू रे डिस्क में क्या है, जैसे आपने देखा होगा सीडी वाला सिस्टम, है ना, तो कुछ उसी प्रकार से इसमें भी क्या किया जाता है, डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। ये क्या होती है, आपकी ट्रॉली होती है और यहाँ पर ये जो आपकी सीडी होती है तो अंदर जाती है, फिर इसके बाद डेटा को रीड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये है आपका सीडी डीवीडी राइटर जो आपके डेस्कटॉप में लगा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ब्लू रे डिस्क है क्या? तो ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई डेफिनेशन वाले वीडियो, ऑडियो, गेम और डिजिटल डेटा को संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए नीली बैगनी, है ना, यानी कि ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ब्लू वायलेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है जिसमें डेटा को ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, रीड एंड राइट किया जाता है। अब इसके आविष्कारक कौन थे? तो देखो इसके कोई पर्सनल आविष्कारक नहीं थे, ये ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन के द्वारा आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था? तो 2006 में। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसकी क्षमता देखते हैं ब्लू रे डिस्क की। देखो जो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क थी तो उसकी क्षमता थी अप्रॉक्स 25 GB, है ना, और जो डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क थी तो उसकी क्षमता थी 50 GB तक। जो ट्रिपल लेयर ब्लू रे डिस्क थी तो उसकी क्षमता थी 100 GB तक। ठीक है, अब जो चौथी यानी कि क्वाड लेयर ब्लू रे डिस्क थी उसकी क्षमता थी 128 GB। कितनी? 128 GB, 128 GB। ठीक है, ब्लू रे डिस्क की विशेषताएं देखते हैं। तो देखो ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और ब्लू रे डिवाइस में क्या है, ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं और सीडी डीवीडी की तुलना में अधिक क्षमता प्रदान करती है ना, क्योंकि सीडी डीवीडी की काफ़ी कम होती है जबकि जो आपकी ब्लू रे डिस्क है उसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। और क्या है, हाई डेफिनेशन यानी कि HD और अल्ट्रा HD वीडियो के संग्रह के लिए उपयुक्त मानी जाती है और डेटा को काफ़ी तेज़ी से पढ़ और लिख सकती है। ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये भी काम करती है। ठीक है, अभी देख सकते हैं ये क्या है, म्यूजिक चल रहा है। आगे चलते हैं, अब देखो ब्लू रे डिस्क के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो देखो BD रोम यानी कि ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या है, सिर्फ डेटा को पढ़ा जा सकता है और डेटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पर क्या आती थी, CD आती थी किसकी, मूवी वाली, तो उसमें एक बार जो मूवी आ जाती थी तो सिर्फ वही चलती थी और हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते थे कि अभी ये मूवी है और इसमें हम दूसरी मूवी डाल दें, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ये कौन सी आपकी BD रोम यानी कि ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर दूसरी आपकी BDR यानी कि ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। अब इसमें क्या है, डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है, यानी कि जो आपकी BDR थी तो उसमें डेटा को एक बार लिख सकते हैं, है ना, एक बार लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पढ़ कई बार सकते हैं। क्या है, लिख एक बार सकते हैं और पढ़ कई बार सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था BDR का। फिर नेक्स्ट है BDRE यानी कि ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल। अब इसमें क्या है, डेटा को कई बार लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके लाभ देखते हैं। तो इसमें अधिक स्टोरेज क्षमता प्रदान होती है और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो यानी कि हाई डेफिनेशन यानी अल्ट्रा HD वीडियो और ऑडियो क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। CD और DVD की तुलना में काफ़ी तेज होती है, डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। ये क्या है, इसके लाभ हैं। अब हानि देख लेते हैं।
तो CD और DVD की तुलना में महंगी होती है बिल्कुल। अब देखो स्टोरेज कैपेसिटी भी है ना 120 GB तक, तो महंगी तो हो सकती है बिल्कुल। फिर क्या है, ब्लू रे ड्राइव की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या है, ब्लू रे ड्राइव की आवश्यकता होती है और SSD HDD की तुलना में थोड़ा सुविधाजनक कम होती है। ठीक है, अब रैपिड फायर क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्लू रे डिस्क क्या है, तो यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग हाई डेफिनेशन वाले वीडियो गेम ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लू रे डिस्क किस तकनीकी पर आधारित है, तो ब्लू रे डिस्क ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस है। ठीक है, और नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क की सामान्य क्षमता कितनी होती है, तो सामान्य क्षमता 25 GB से 50 GB तक, यानी कि किसमें आपकी जो डुअल लेयर है 50 GB और जो आपकी क्वाड है, क्वाड लेयर वाली है, तो उसमें कितना 128 GB। ठीक है, 128 GB। आगे देखते हैं ब्लू रे डिस्क का उपयोग किस लिए होता है, तो SD गेम, वीडियो, फिल्में और बड़े डेटा के संग्रहण के लिए किया जाता है। फिर देखते हैं ब्लू रे डिस्क के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो BD-ROM, BD-R और BD-RE। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करना यूट्यूब में बिल्कुल फ्री होता है, तो आप तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, और हाँ, आपके छोटे बड़े भैया बहन या दोस्त जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बहुत जल्द आपकी टाइपिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।